खबरनाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन हेतु परिसीमन आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को खत्म किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आयोग के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। देखो, आपके माध्यम से हम यही बात सरकार की फैलाने जा रहे हैं कि सरकार सोई है और सरकार जागी, क्योंकि जो आरएसपुरा के साथ और उस्तेगढ़ के साथ जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार ने ब्लंडर किया है, उसी सिलसिले में आज लोग आरएसपुरा के इकट्ठे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन किया हमने। आज ये धरना प्रदर्शन लगातार चलेगा जब तक सरकार जो अपना फैसला जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है, जो ड्राफ्ट को वापस मिले जाते हैं, जैसे कंगवाला हो गया, बैंगलाड़ हो गया, बिल्कुल 0 किलोमीटर पे और उनको दूसरी खुले में रख दिया गया, सामने में डाल दिया गया। इसी तरीके से आप देखें बीजेपुर में देखें, फिर आगे देखें गांधीनगर में देखें, यहाँ पे चेतगढ़ में कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल टोटली खत्म कर दी। उसके साथ में एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, ये जो आरएसपुरा है, ये 26 साल पहले भी लोग इसी इंतजार में रहे सीट खुलेगी और आज 26 साल के बाद फिर सीट रिजर्व कर दी। इसका क्या तुक क्या थी? उसके आगे चलो मार रिजर्व, उसके आगे अखनूर रिजर्व, उसके आगे नौशहरा। अब देखो मेरी बात सुन, नौशहरा, अब नौशहरा सीट जो इन्होंने नौशहरा राजौरी ये इन्होंने अनंतनाग के साथ जोड़ दी। अब मुझे बताओ, एक आदमी, मेरे भाई आप खुद समझते हो कि 10 महीने मुगल रोड बंद रहता है, एक आदमी ने अनंतनाग जाना हो तो कितने दिन रखा है डिलिमिटेशन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। सरकार ने जो कहती थी जम्मू जम्मू जम्मू, आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसियां बढ़ाने के बजाय मर्ज करना शुरू हो गया। सुचेतगढ़ में, सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी 96 में बनी थी और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर के लोग थे प्रभावित होते थे फायरिंग से, पाकिस्तान की फायरिंग से। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इस सरकार ने सारा सुचेतगढ़ को मर्ज करके आरएसपुरा में जहां 2 एमएलए बनते थे वहां 1 हुआ, और ये किसी साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं किया है, ये पीएमओ हाउस में बैठ के किया गया है। वहाँ लकीरें मारी गई है, पूरे खाका बुना गया है। जिन जिन लोगों को पता है जहाँ निकालना है, वो जैसे बाल निकाला दूध से ऐसे निकाल दिया है। और हम सुचेतगढ़ के लोग, हम नहीं चाहते, हम किसी जो रिजर्व है उसके खिलाफ नहीं है। उसके विरोध में हम सब पार्टियां मिलकर, सब लोग मिलकर हल्का सुचेतगढ़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक ये सरकार हमें वापस नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद जब हमारा यहाँ से ख़त्म होता है, हम एक जगह बैठ के सलाह करके सब नेता से उसका अगली स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखना है, हमें 2 दिन 4 दिन बाद जैसे भी हमारे नेता फैसला लेंगे सब मिलके हम उसके मुताबिक चलेंगे। हमें ये लगातार जब तक डिलिमिटेशन कमीशन इसे वापस नहीं करता तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे लोग टर्न में टर्न आते जाएंगे, टर्न में टर्न हमारा धरना चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, लगातार चलेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए। जैसे भी सरकार जब तक वापस नहीं लगी तब तक हम नहीं उठने वाले। जय हिंद, जय भारत। जिलाधीश जम्मू अंशुल गर्ग ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय में पुनर्निर्माण होकर तैयार हुए मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। क्षेत्र में जो भी विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं उनको गति तेज की जाए। इस दौरान उन्होंने कृषि योग्य भूमि पर हो रहे निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हमारा पहले भी चल रहा था, लेकिन कोविड की जो ये 3rd वेव रही तो उसके दौरान कुछ सस्पेंड किया था हमने कि ज़्यादा गैदरिंग्स ना हो, और सीलिंग्स भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके बाद से जब से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आ रही है और होपफुली जो है ओपनिंग अप की तरफ अब सरकार चल रही है, तो हमारी वही कोशिश थी कि वही पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जाए और लोगों की मुश्किलात का जायज़ा लिया जा सके। जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर, म्यूनसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन साहब हैं और ब्लॉक के चेयरमैन साहब हैं, और जो एसडीएम ऑफिस आरएसपुरा के अंदर एक मीटिंग हॉल का एक बड़ा पुराना इशू चल रहा था। जब मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आया था तो प्रोजेक्ट हुआ था कि पीआरआईज़ के बैठक करने के लिए कुछ तरीके का मीटिंग हॉल अवेलेबल नहीं है, और उसी को कंप्लीट किया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, तो उसका इनॉग्रेशन भी था। और ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आरएसपुरा में रिसेंटली फंक्शनल हुआ है, उसके भी कुछ डेवलपमेंट इश्यूज़ थे जो पीआरआईज़ ने और हमारे लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं,
कोशिश रहेगी कि आने वाले 2-3 महीनों में इसको भी और बेहतर तरीके से अपग्रेड किया जा सके और लोगों के लिए भी, और जो रेवेन्यू सर्विसेज की अवेलेबिलिटी जो हम डोर स्टेप्स पे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे कमिट करते हैं, उसको भी और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके उसके ऊपर काम करें। सर, लगातार किसानों की ये शिकायत है कि मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर क्या स्टेप्स जो हैं उठाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से? देखिए, इस साल का जो 23 अक्टूबर पिछले साल की जो हेलस्टॉर्म था जिसका मुआवजा अनाउंस हुआ था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि पूरे यूटी में सबसे ज़्यादा जो है मुआवजा का डिस्पर्सल हुआ है। तकरीबन 52 करोड़ के आसपास की जो रकम है वो किसानों के बैंक अकाउंट्स के लिए डिस्बर्स की गई है। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं तो तकरीबन 90% लोगों के बैंक खातों में पैसा पहुँच चुका है। तकरीबन कुछ 10% केसेस बचे हुए हैं, कुछ लोग थे जो बाहर थे या जिनके अकाउंट नंबर्स अवेलेबल नहीं थे या जो अकाउंट्स डोरमेंट थे। उन केसेस के अंदर हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाकर उनके अकाउंट्स कलेक्ट कर सकें। कोविड के दौरान भी कुछ लोगों ने अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस की थी कि अपने अकाउंट नंबर वो नहीं पहुंचा सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिलेज हुए थे। बट हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 10-12 दिनों में इस सारे प्रोसेस को, एक प्रक्रिया को हम क्लोज़ करें। और जो SDRF का डिसबर्सल है टाइमली, जो गाइडलाइंस रहती हैं कि मार्च से पहले कोई भी जो भी SDRF उन्हें सब क्लियर होने जाने चाहिए, उसी टाइमलाइंस के हिसाब से होता है। सर, एक और पटवारी कम भी हैं सर, तो इसके लेके जिला प्रशासन की ओर से क्या स्टेप्स जो हैं? देखिए, अवेलेबल जो हमारा वैकेंसी पोजीशन है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पर है और गवर्नमेंट इसके ऊपर लेटर से एक टाइम बाउंड तरीके से रिक्रूटमेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सके और ताकि सभी पटवार हल्कों जो पटवारी अवेलेबल उस पर काम कर रही है। लेकिन जो अवेलेबिलिटी की बात है उसके लिए जो है 2 दिन जो मुकर्रर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि मंडे और फ्राइडे के पटवारीज अवेलेबल रहेंगे, उसकी ही सिलसिले में आज भी यहीं पे डिस्कशन हुई कि ये जो 9 पटवार हल्का के पटवारीज हैं उनके लिए एक जम्मू कश्मीर रिलीजियस टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज के मुख्य संयोजक महंत राजेश बिट्टू द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। उनके संगठन की तरफ से जम्मू संभाग में परिक्रमा यात्रा निकाली गई, जिसका मकसद लोगों को, खासकर युवाओं को जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया लोग रोजाना मंदिर के 2 घंटे के लिए पहुंचे, इसके लिए जागरूक किया जाएगा। देखिए, आज राधा कृष्ण मंदिर के अंदर जो हमारे साथ तरसेम शर्मा जी जो रिलीजियस टूरिज्म एंड हेरिटेज कल्चर सोसाइटी के एडवाइज़र भी हैं, श्री बद्रीनाथ शर्मा जी हैं, मणिगिरी जी हैं और बाकी सारे साथी हमारे हैं। आरसपुरा के अंदर, परमंडल के अंदर, और पहला चरण जो परिक्रमा यात्रा का है वो जम्मू से शुरू होगा, माँ बावे वाली की चरणों से, और वो यात्रा पीरखो से होती हुई राधा रुक्मिणी मंदिर, धाऊ जी के मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, और वहाँ जिसका विश्राम जहाँ होगा वो मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के जो जहाँ हमारा प्रांगण है उसके अंदर, और गदाधर महाराज जी के दर्शन करते हुए वहाँ एक भव्य सत्संग का आयोजन हुआ है कि जिसमें जो हमारे भागवत करने वाले, रामायण के गाथा सारे वो वहाँ पे सत्संग भी करेंगे। और इसका विशेष जो मैसेज जो निकलेगा, संदेश निकलेगा, वो संत समाज के मुखारबिंद से हमारे मंडलेश्वर महंत सभी लोग उसका आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो ये यात्रा पहला चरण होगा। दूसरा चरण हमारा कालूचक से प्रमंडल उत्तरवाणी से होता हुआ बाबा सिद्ध गौरिया के दर्शन करके ये यात्रा जो है जख में समाप्त होगी। और तीसरा चरण जो है ये आरसपुरा में उस दिन हमारा एक आयोजन 3 दिन का होगा, उसकी समाप्ति वाले दिन, विश्राम वाले दिन ये यात्रा जहाँ से जाएगी और पाकिस्तान की बिल्कुल सरहद के सटे हुए मंदिर श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के वहाँ विश्राम होगा। मैं तमाम जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो राधा माधव ट्रस्ट की ओर से हैं, रिलीजियस टूरिज्म की ओर से है, इंटरनल हिंदू फाउंडेशन के ओर से हैं, हमने एक आह्वान किया कि राष्ट्र के नाम 2 घंटे मंदिर के नाम, हर लोग जो हैं 2 घंटे चाहे मंदिर में आए, हर लोग मंदिर के साथ जुड़े, इसी का संदेश लेकर के ये यात्रा जो हमने निकाली है। और यात्रा परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। माँ भगवती बाबे वाली माता। गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आरसपुरा क्षेत्र के गांव ममका में गैस सिलेंडर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल होने का समाचार प्राप्त हुआ। घायलों की पहचान जसवीर सिंह निवासी ममका और राजकुमार निवासी किरपिंड के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए जीएमसी में भर्ती करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार टेंट हाउस की दुकान में सिलेंडर लगाकर पानी को गर्म किया जा रहा था। इसी बीच अचानक ही सिलेंडर में बड़ा धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि जिस सिलेंडर में धमाका हुआ वहां मौके से नहीं मिल पाया और स्थानीय लोगों के अनुसार जो 2 लोग आग में झुलसे हुए हैं उनकी हालत काफी गंभीर है। हादसे के बाद काफी संख्या में वहां पर लोग जमा हो गए।
सुचेतगढ़ आरएसपुरा विधानसभा सीट को एक किए जाने पर महंत राजेश बिट्टू ने परिसीमन आयोग को आड़े हाथों लिया और कहा सुचेतगढ़ का नाम खत्म करके आयोग ने महाराजा सुचेत सिंह का नाम खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा अभी जो तेज आंदोलन राजनीतिक नेताओं तक सीमित है, लेकिन अगर सरकार ने अपने फैसले से बदलाव नहीं लाया तो यह आंदोलन आम जनता के बीच चलाया जाएगा, जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। जी की जो सुचेतगढ़ सीट को किस मजबूरी में खत्म करना पड़ा उन्हें? देखिए ऐसा है सोन जी कि आप पहले एक बात समझो। पहले उन्होंने कहा कि 7 सीटें बढ़ेंगी, हमारे लोग भी मिलने चलेंगे, पता 7 ही बढ़नी है, पता पहले उन्होंने मन बनाया है कि 7 बढ़नी है, लेकिन लोगों की तो एक राय थी। तो लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमें दुख इस चीज़ का है कि सबसे सुंदर सबसे पहला शहर जब बसा उसका नाम रखा गया महाराजा रणवीर सिंहपुरा, महाराज जी के नाम से। इन्होंने नॉर्थ साउथ कर दिए। हमें तो ये था कि बड़ी संस्कृत वाले बड़ी मर्यादा वाले सरकार है हमारी। माननीय मोदी जी ने अगर इलाहाबाद का नाम चेंज करके देखो प्रयागराज, श्री माता वैष्णो देवी के नाम से भी सीट बड़ी है। अब ये इमोशनल चीज़ें हैं। माता वैष्णो देवी बाबे वाली बोलेंगे कि खुश हो जाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। बात इतनी है कि आप अगर इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख रहे हो तो महाराजा रणवीर सिंह का नाम नॉर्थ रखोगे साउथ रखोगे? कौन से सुझाव देने वाले वो लोग? मैं जुम्मेवार मानता हूं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं कि अगर आपने महाराजा रणवीर सिंह का नाम बदला है, आपने गुलाब सिंह सुचेत सिंह का नाम बदला है, किस कैपेसिटी से बदल दिया? रिजर्व होना नहीं होना ये हक सभी को मिलना चाहिए। मैं उसके खिलाफ यहाँ हक में नहीं हूँ कि कौन रिजर्व हुआ कौन खुल गया। मैं इसके लिए हूँ कि रणवीर सिंहपुरा महाराज साहब के नाम से था। एक तरफ स्टैचू लगा के आपने शाबाशी ले ली, अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली कि महाराज आरएसपुरा के अंदर महाराजे का स्टैचू लगा। क्वेश्चन इसलिए इनको दर्द है कि कुछ लोग सत्ता से बाहर जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा अगर महाराज के प्रति श्रद्धा है और इस शहर के साथ श्रद्धा है तो तमाम जितने संगठन हैं, चाहे बाजार एसोसिएशन हैं, यहाँ के सनातन के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो मैं तो संघ परिवार से भी कहूँगा कि महाराज जी कि अगर रणवीर सिंह महाराज जी का नाम ही आपने अस्तित्व में ख़त्म करना है तो मैं समझता हूँ बदकिस्मती है शहर की। लोगों में सर जो खासकर सुचेतगढ़ के लोगों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि बॉर्डर के लोगों की एक पहचान खत्म करने का प्रयास किया गया है? सोन जी लोगों ने कहीं रोष नहीं किया, ये लीडरों में रोष है। अभी ये लीडरों के अंदर रोष है, जिनकी तवे के ऊपर पौंठी बननी थी ना, उनको रोष है। रोष होगा जिसने नाम चेंज नहीं करेंगे। जिसने सुचेतगढ़ महाराज जी सुचेत सिंह के नाम से है, महाराज गुलाब सिंह के नाम से गुलाबगढ़ है। इनको तब पता लगेगा जब चुंगी कटती थी ना, जब पहली ट्रेन जाती थी। सबसे बड़ी मिल जो शुगर मिल है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, सबसे बड़ी मिल हमारे रणवीर सिंहपुरा में थी। आज आपने नाम खत्म कर दिए। इतना डेवलप था, इन्होंने नया क्या दे दिया है। माननीय युगल किशोर जी को और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपसे वो दोबारा पूछने लगे हैं कि कहाँ कहाँ गलती है उसको ठीक करना है, तो वहाँ पे अपनी जोरदार नुमाइंदगी करें और रणवीर सिंह जी को उनके नाम को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए फिर रणवीर सिंहपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी लिखें। और दूसरा, जब उनसे नहीं होगा तो ये बात जाएगी पब्लिक डोमेन में, तब पब्लिक देखेगी। अभी इनको थोड़ा करने दो, जिसमें पब्लिक देखेगी एजुटेशन करने आती हैं। हमें क्या लगता है कि अभी तो आपने कहा कि ये जो है नेताओं तक ही आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में कर्नाटक सरकार द्वारा कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से एक विशेष समुदाय में हाहाकार मचा हुआ है। अब कर्नाटक की लपटें तहसील बिलावर में पहुंच चुकी है। आज विशेष समुदाय के कुछ युवाओं ने एक रैली निकाली जो फिंटर से लेकर बिलावर तहसील तक पहुंची। उनका कहना है कॉलेज में कब से राजनीति शुरू हो गई, यहाँ तो हर कोई बराबर का होता है, हर धर्म को माना जाता है। इशू बना रहे हैं किसके लिए कि भाई इधर खड़े हैं तो इनको अंदर नहीं जाने दे। और ये मैं बड़ा ही मतलब देख के मुझे हैरान हो रही है कि टीचर्स अंदर नहीं जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए कि वो कह रहे हैं कि आपने हिजाब लगाया है। अब क्या बोलेंगे, कल को बोलेंगे सरदारों ने पगड़ी क्यों लगाई, ठीक है ना। कल को बोलेंगे जो क्रिश्चियन जो नन है वो व्हाइट लगाती हैं पूरा, तो वो क्यों लगाती हैं, अभी निकालें। क्या अजीब आदमी है, क्या अजीब पॉलिटिक्स है, अजीब मीडिया है, ये बातें कहती हैं ये। तो हमारी बस ये और कुछ नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्यादा ऐसा ना किया जाए, हमारा कुछ है नहीं ज्यादा, बस ये करना है।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, आईटी सेल के सेक्रेटरी भुवनेश्वर कुमार ने कहा, यह कर्नाटक सरकार का मामला है, सरकार समझाए। हम सब यहाँ शुरू से ही भाईचारे से रहते हैं, तो यहाँ इस तरह के प्रोटेस्ट या रैलियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका जवाब देते हुए संजीत शर्मा ने चेतावनी दी है, बिलावर में हिंदू मुस्लिम हमेशा भाईचारे से रहते हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। इसे लेकर उन्होंने धार उधमपुर मार्ग के अंतर्गत पड़ते वेंट्रो में लगभग 1 घंटे तक सड़क बंद रखी। इसकी वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गई। उन्होंने कहा, कुछ शरारती तत्व यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। उन्होंने चेतावनी दी, बिलावर का माहौल खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैंपन पड़े भारत के तहत डोडा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओ विश्व धर्म और ज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल एंड नॉलेज एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर कार्यकर्ताओं द्वारा दूर दराज के गाँव में बच्चों के लिए सहायता की जा रही है। वो खून जो देश के काम आता है, यह बात हवाओं को बताए रखना, रोशन हुए चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमें की, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। जनरल साहब ने सबसे पहले कहा था काम, इन्हें एक लफ्ज काम कहा है, ये बहुत हम कश्मीरी में इसको काम कहते हैं। कार व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। लाइफ में सबसे अगर कोई चीज़ खास है तो वो है ह्यूमैनिटी, और हमें चाहिए कि हमें ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना चाहिए। और मैं आज बोलना चाहूँगी कि ह्यूमैनिटी क्या है। तो ह्यूमैनिटी मीन्स कैरिंग फॉर एंड हेल्पिंग अदर्स व्हेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल। ह्यूमैनिटी मीन्स हेल्पिंग अदर्स। हूँ तू मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है तो दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ कुरान, अपने तो दिल में बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों को मेरी तरफ से यानी रानी पासना सिंह की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। मैं यहाँ आने पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मसूद जी का अभिनंदन। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।